हेलो दोस्तों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हम में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे। आज हम वीडियो लेके आए हैं क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए। अधिकतर बच्चों को होता क्या है कि फिजिक्स जो होती है, फिजिक्स की थ्योरी तो अच्छे से समझ में आ जाती है, लेकिन न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे फिजिक्स के क्लास 10th की फिजिक्स के लेसन 1 के न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल मतलब आंकिक प्रश्न की। ठीक है, तो देखिए, इसको समझने से पहले, इस न्यूमेरिकल को समझने से पहले कुछ बेसिक फार्मूले जो इस चैप्टर में यूज होने हैं उनको पढ़ लेते हैं। जैसे आपसे कह दे कि वस्तु की दूरी कॉमा वस्तु की दूरी होती है u, प्रतिबिंब की दूरी होती है v की दूरी v तथा फोकस दूरी f में संबंध। इसका जो फार्मूला होता है 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कुछ इसमें हमेशा एक चीज़ याद रखना, जब अवतल दर्पण का है, जब u जो होता है, u हमेशा काहे में लेते हैं, माइनस में लेते हैं, ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं। v जो होता है, देखो ये डिपेंड करता है चिन्ह परिपाटी पे, निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी पे। अगर आप लोगों ने थ्योरी पढ़ा होगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन कब प्लस, आपको पता होना चाहिए कि प्लस कब लेते हैं, माइनस कब लेते हैं। अब जिसको नहीं पता है वो समझ ले। जैसे ये दे रहा है दर्पण, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। अगर इसमें हम यहाँ से हमेशा दूरी कहाँ से नापते हैं, ध्रुव से। ठीक है, इसकी थ्योरी के भी वीडियो जल्द डालेंगे। कहाँ से डालते हैं, ध्रुव से नापते हैं। अब देखो, ध्रुव से इस तरफ की जितनी दूरियां होंगी वो काहे में होंगी, माइनस की होंगी, मतलब बाएं साइड की। और जितनी दूरियां इस साइड की होंगी वो सब किस में होंगी, प्लस में होंगी। ठीक है, अब चूंकि अवतल दर्पण में अधिकतर फिगर केवल एक कंडीशन को छोड़ के सभी फिगर, वस्तु तो हमेशा इसी तरफ रखी जाती है, ओ डैश। तो वस्तु की जो दूरी होगी वो हमेशा काहे में होगी, वस्तु की दूरी हमेशा ऑलवेज इन निगेटिव साइन, माइनस में होगी, हमेशा किस में होगी, माइनस में होगी। जबकि v जो होगा वो अवतल के लिए ऑलमोस्ट माइनस होगा। एक केवल कंडीशन बनती है जब प्लस होगा, वो कब होगा वो बताएंगे। और उत्तल के लिए हमेशा ही प्लस में आता है। बात अभी किसकी हो रही है, दर्पण की। ये अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण आपको पता है ऐसे बनता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ऊपर की जो दूरियां लेते हैं, ऊपर की दूरियां वो कैसी होती हैं, प्लस में होती हैं। और जो नीचे की जो दूरियां लेते हैं वो काय में लेते हैं, माइनस में लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी आपको पता होनी चाहिए कि ध्रुव से इस तरफ जब चलते हैं वस्तु की ओर तो हमेशा दूरियां किस में लेते हैं, माइनस में। वस्तु ध्रुव से इस तरफ की ओर चलते हैं, दाएं साइड, RHS साइड, राइट हैंड साइड, तो किस में लेते हैं, प्लस में। मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां प्लस में, मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां माइनस में लेते हैं। और इसमें देखो नोट में कुछ समझ लीजिए। जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण, उसकी जो फोकस दूरी होती है f, वो हमेशा काय में होती है, माइनस में होती है। और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, उत्तल दर्पण, इसकी जो फोकस दूरी होती है वो किस में होती है, प्लस में। ऐसा क्यों होता है ये भी समझ लीजिए। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष। तो आपको पता है कि अवतल दर्पण में कहाँ पे होता है, मुख्य फोकस इस साइड होता है। और इस साइड की अभी आप लोगों ने दूरियां पढ़ा है कि किसमें होती हैं, माइनस में होती हैं। जबकि उत्तल दर्पण में फोकस कहाँ होता है, मुख्य फोकस इस साइड होता है, RHS साइड होता है। इसलिए फोकस दूरी किस में लेते हैं, हमेशा प्लस में लेते हैं। तो ये भी आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। इसके बाद देखिए, इसके बाद देखो, ध्यान दो, ये हो गया। इसके बाद देखो, देखते हैं
यदि आपसे कह दे, अब देखो ये फोकस दूरी का सूत्र हो गया। इसके बाद अगर आप बात करते हैं इसमें आवर्धन क्षमता की, आवर्धन क्षमता, तो आवर्धन क्षमता को लिखते हैं m से। m बराबर होता है आई डैश अपॉन ओ डैश। आई डैश क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। ओ डैश क्या है? वस्तु की लंबाई। इक्वल में होता है माइनस v अपॉन यू। ये कब होगा फार्मूला? जब क्या होगा? प्रतिबिंब कैसा होगा? प्रतिबिंब वास्तविक होगा। और m बराबर एक फार्मूला होता है आई डैश अपॉन ओ डैश इक्वल v अपॉन यू। ये कब होगा? जब प्रतिबिंब क्या होगा? आभासी होगा। आभासी होगा। बात समझ में आई? इसके बाद देखिए क्रांतिक कोण। अब देखो अपवर्तनांक के फार्मूले की बात करते हैं। अपवर्तनांक जो होता है, जैसे ANG दे रहा है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो इसका मतलब होता है वायु में प्रकाश की चाल अपॉन G का मतलब होता है कांच, तो कांच में प्रकाश की चाल। यहाँ तक बात समझ में आई? यही अगर क्योंकि वायु पहले था तो वायु में प्रकाश की चाल, G मतलब ग्लास बाद में था तो ग्लास में कांच की चाल। यही आपको कह देता कि GNW मतलब कांच के सापेक्ष जल वाटर का अपवर्तनांक। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसका फार्मूला होता है G का मतलब हो जाता है ग्लास मतलब कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, और अपॉन में हो जाता है W का मतलब वाटर मतलब जल में प्रकाश की चाल। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? इसके बाद देखिए इससे अगर आपको दे दे, जैसे अपवर्तनांक दे देता, इसमें अगर बात करते हैं कह देता जल का अपवर्तनांक, केवल कह देता है जल का अपवर्तनांक दे रहा है, जल का अपवर्तनांक, ये अलग चीज है, ये अलग है, ये अलग है, फिर ये अलग हो गया। अब हम लोग पढ़ रहे हैं अलग पॉइंट। इसमें कह रहा है जल का जो अपवर्तनांक अगर दे रहा है, अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक अगर आपको दे रहा है n, और पूछ दे जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, v बराबर तो होगा क्या? c अपॉन n। c क्या है? वायु की में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है पता है आपको? 3.2 इंटू 10 की 3.0 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ तक बात समझ में आई? स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहें ले सकते हैं। इसके बाद देखिए कुछ और फार्मूले। इसके बाद अगर आपसे कह दे क्रांतिक कोण तथा पूर्ण अंतर, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध, अपवर्तनांक में संबंध, तो ये फार्मूला होता है 1n2 इक्वल 1 अपॉन साइन सी, जहां c क्या है? c है प्रकाश, c है क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण। अब क्रांतिक कोण को इंग्लिश में बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो देखिए दर्पण से संबंधित फार्मूले आपको बता दिए थे। अब बात करते हैं क्वेश्चनों की। तो देखो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन में नीचे, कह रहा है एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर, अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की कोई वस्तु रखने पर, जैसे ये है आपका अवतल दर्पण, ठीक है, इसके सामने क्या कह रहा है? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है। वस्तु कितनी दूरी पर रखी है? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। अब इस तरफ हमने बताया था कि इस तरफ की जितनी दूरियां लेते हैं वो हमेशा माइनस में लेते हैं, तो पहले लिखेंगे तो वस्तु की दूरी जो हो गई u, वो दे रहा है 20 सेंटीमीटर। इसके बाद कह रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो प्रतिबिंब की दूरी
प्रतिबिंब की जो दूरी है v इक्वल वो दे रहा है 30 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब भी इसी साइड बनेगा। तो इस टाइप साइड की हम लोगों ने बताया था, हमने आपको बताया था कि जो दूरियां लेते हैं वो किस में लेते हैं, माइनस में लेते हैं, दर्पण के LHS में बाएं साइड में, और RHS में क्या लेते हैं, प्लस में लेते हैं। निकालना है आपको फोकस दूरी, तो फोकस दूरी का फार्मूला लगाएंगे 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। फार्मूला आपको बता दिया है, 1/f ज्ञात करना है, v किस में लेंगे, माइनस में, तो माइनस के 30 प्लस 1/u किस में लेंगे, माइनस के 20। तो ये हो जाएगा, माइनस ऊपर ले जाओ 1/30, ये माइनस 1/20। एलसीएम अगर इसमें हम लोग लें तो 60 आएगा, इसका एलसीएम 60 एलसीएम आएगा। 30 से डिवाइड करेंगे, 30 दूनी 60, 2 का इसमें गुणा करेंगे, 2 एकम 2। 20 के से इसको डिवाइड करेंगे, 20 तेईस 60, 3 का इसमें गुणा करेंगे, 3 एकम 3। तो 1/f जो आएगा वो आ जाएगा माइनस के 5/60। 5 से डिवाइड करेंगे, 12 पंचे 60, तो 1/f बराबर आ गया 1/-12। f का 1 में गुणा करेंगे तो आएगा f, और -12 के 1 में गुणा करेंगे तो -12 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी क्या आ गई, फोकस दूरी जो हमारी आई वो क्या आ गई, 12 सेंटीमीटर। माइनस क्यों आई, क्योंकि ये कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस में लेते हैं, माइनस में लेते हैं। इसके बाद देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो आपसे कह रहा है अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो वस्तु की दूरी आपको दे रहा है, वस्तु की दूरी जो है वो u बराबर दे रहा है 10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, वास्तविक बता चुके थे किस में बनता है, LHS में बनता है, इस साइड बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब की जो दूरी दे रहा है, प्रतिबिंब की दूरी v बराबर वो आपको दे रहा है कितना, 30 सेंटीमीटर। अब आपसे कह रहा है दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो भी जैसे लगाया था फार्मूला वही लगा देंगे। फोकस दूरी का, फोकस दूरी 1/f बराबर जो होता है वो बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। तो 1/f इक्वल v की जगह रखेंगे -30, इसकी जगह रखेंगे -10। तो 1/f इक्वल माइनस ऊपर कर दो, इसमें भी माइनस ऊपर, 30 एलसीएम लेंगे, 30 एकम 30, 10 33, ठीक है। तो 1/f इक्वल हो जाएगा -4/30। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30। इसका उल्टा करेंगे f, इसका उल्टा करेंगे 15/2। 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, -7.5। तो जो फोकस दूरी आ गई वो क्या आ गई, माइनस, केवल ये बता रहा है कि अवतल दर्पण है। जो फोकस दूरी आएगी, फोकस दूरी वो आ जाएगी आपकी f बराबर 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गई बात। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी दे रहा है 20 सेंटीमीटर, वस्तु की स्थिति दे रहा है 30 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति लगा ज्ञात कीजिए, तो वही लगाएंगे फार्मूला फोकस दूरी का। तो फोकस दूरी जो होता है 1/f इक्वल हो जाएगा 1/v प्लस 1/u। तो 1/f इक्वल 1/v, v की जगह हमें ज्ञात करना है। फोकस दूरी कितनी रखेंगे, अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में लेते हैं, उत्तल दर्पण की किस में लेते हैं, प्लस में। ये v ज्ञात करना है, इसको ही माइनस में लेंगे तो माइनस के 1/ आ जाएगा कितना, 30। ये इस तरफ आएगा, तो ये तो अपनी जगह रहेगा 1/20। इसको इस तरफ लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 1/30। तो 1/v इक्वल एलसीएम ले रहे हैं 60, 20 23 60 और 30 दूनी 60। तो 1/v बराबर आएगा -1/60। तो माइनस बराबर क्या आ जाएगा, v बराबर माइनस के 60, v इक्वल आ गया -60। तो अवतल दर्पण से वस्तु कहाँ होगी, अवतल दर्पण के सामने। इस तरफ आ रहा है माइनस में तो सामने होगा, उस तरफ होता तो क्या होता है, पीछे होता अगर प्लस में दूरी आती। अवतल दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, बात समझ में आ गई। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी हो गई 10 सेंटीमीटर। कह रहा है दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, तो वस्तु की स्थिति हो गई 20 सेंटीमीटर u बराबर।
अब आया कह रहा है दर्पण की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति फार्मूला लगाएंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। वैल्यू रखेंगे तो अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी किस में लेंगे, माइनस में करेंगे। 1/v ये भी माइनस में, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में लेते हैं चाहे कोई भी दर्पण हो। तो ये आ जाएगा 1/20। इसको इस तरफ लाएंगे तो ये अपनी जगह पे रहेगा, इसको जब इस तरफ लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 1/20, इस -10 की तरफ लाएं। इसमें एलसीएम ले रहे हैं 20, 10 दूनी 20 और 20 एकम 20। तो 1/v इक्वल हो जाएगा कितना, -1/20। तो v इक्वल क्या आ जाएगा, -20 सेंटीमीटर। मतलब वस्तु क्या होगी, प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण के सामने -20 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने क्यों किया, क्योंकि माइनस में आ रहा आंसर, सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु एक 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। तो कितना है, एक 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, तो वस्तु की लंबाई हो गई 3 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या दे रहा है 8 सेंटीमीटर, दर्पण से कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर है, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वस्तु की दूरी या स्थिति, वस्तु की लंबाई और उसकी प्रकृति बताना है। तो देखो वक्रता त्रिज्या दे रहा है, इससे फोकस दूरी निकाल लेंगे, तो फोकस दूरी F बराबर होता है वक्रता त्रिज्या का आधा। तो 8 का जब आधा करेंगे तो क्या आएगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक आ गई बात समझ में। इसके बाद देखिए आपसे क्या कह रहा है, दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। तो देखो अब इसमें फोकस दूरी का फार्मूला लगाएंगे, फोकस दूरी, तो फोकस दूरी होता है 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। तो 1/f फोकस दूरी कितनी दे रहा है, 4, तो -4, 1/v, v हमें ज्ञात करना है और ये भी किस में लेंगे, माइनस में, तो -1/12। इसको इस तरफ लाएंगे तो 1/v बराबर -1/4, ये हो जाएगा प्लस का 1/12। तो 1/v इक्वल हो जाएगा 12, एलसीएम लेंगे, 4 × 12, 12 एकम 12, 1/v इक्वल आ जाएगा -2/12, 2 × 12, तो v इक्वल हो जाएगा -6। तो ये तो आ गया 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, कहाँ होगा, वस्तु के सामने होगा। माइनस में आ रहा है तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा। अब बात करते हैं किसकी, प्रतिबिंब की आकार की। तो लगाएंगे आवर्धन क्षमता। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही हमने क्या किया था, जैसे वीडियो स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में ही हमने आप लोगों को फार्मूले बता दिए थे। तो आवर्धन क्षमता होता है I/O/O' बराबर -V/U। बताया था जब कैसा बनेगा, जब माइनस में आएगी स्थिति, जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो ये माइनस में लेते हैं, जब आभासी बनेगा तो किस में लेंगे, प्लस में। I' आपको ज्ञात करना है, वस्तु की लंबाई हमेशा प्लस में लेते हैं, दे रहा है 3 सेंटीमीटर। v आपको पता है -6 है तो +6 हो जाएगा, u भी रखेंगे माइनस में तो -12 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 2 से इसको अब इसको उस तरफ ले जाएंगे तो I' इक्वल जो आएगा -3/2, 2 से काट देंगे, 2 से जब काटेंगे तो I' जो आएगा वो आएगा -1.5 सेंटीमीटर। माइनस में आ रहा है, इसका मतलब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी, प्रतिबिंब दर्पण के सामने कितनी दूरी पर, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर 1.5 सेंटीमीटर लंबा, कैसा बनेगा, माइनस में आ रहा था v का मान तो इसलिए वास्तविक बन रहा है। I' माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या हमने ले ली 60 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु है, तो वस्तु की लंबाई हो गई 4 सेंटीमीटर
और क्या कह रहा है, दर्पण से कितनी दूरी पर रखी है, 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी, तो वस्तु की दूरी हो गई 45 सेंटीमीटर। अब देखो इससे निकालेंगे पहले, सबसे पहले फोकस दूरी, बिल्कुल 5 नंबर क्वेश्चन की तरीके है। तो फोकस दूरी जब निकालेंगे एफ इक्वल तो आता है r/2, मतलब 30/60/2। तो एफ का जो मान आएगा वो आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। ये आपको ध्यान में रखना है कि कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अब लगाएंगे फोकस दूरी का फार्मूला। फोकस दूरी आपको पता है कि 1/f इक्वल जो होता है वो होता है 1/v प्लस 1/u दर्पण में। लेंस में बस यहाँ माइनस हो जाएगा। अवतल दर्पण है तो माइनस के 30 होगा। v आपको ज्ञात करना है। u निकालेंगे तो कायगा रखेंगे माइनस के 45, तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 45। इसको इस तरफ लाएंगे प्लस का हो जाएगा, तो 1/v इक्वल -1/30 प्लस 1/45। एलसीएम लेंगे आएगा 90, 30 दिया 90, 45 दूनी 90। तो ये बचेगा v बराबर आएगा -1/90, 1/v इक्वल। तो v बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के 90 सेंटीमीटर। तो पहली चीज़ तो क्लियर हो गई कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, क्योंकि v का मान आ रहा है माइनस में। अब लगाएंगे आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता लगाएंगे। जब आवर्धन क्षमता की बात करेंगे तो आवर्धन क्षमता होता है I डैश O डैश बराबर -v/u। वास्तविक बन रहा है इसलिए माइनस में ले लिया। वास्तविक कैसे पता चला, ये v माइनस में आ रहा है। I डैश की वैल्यू हमें पता करना है। O डैश क्या दे रहा है, 4 सेंटीमीटर। v आपको कितना दे रहा है, -90, तो प्लस का 90 हो जाएगा। u कितना रखेंगे, u रखेंगे माइनस के 45, तो 45 दूनी 90 और 4 दूनी 8, तो I डैश बराबर आ जाएगा माइनस के 8 सेंटीमीटर। माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। आंसर में क्या लिखेंगे कि प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के सामने कितनी दूरी पर, 90 सेंटीमीटर की दूरी पर, 90 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक, माइनस है इसका मतलब कैसा बन रहा है, उल्टा बनता है। वास्तविक तथा उल्टा, और कितने सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर लंबाई का बनता है। उल्टा 8 सेंटीमीटर लंबाई का बनता है, लंबाई का बनता है। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फोकस दूरी दे रहा है 15 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी दे रहा है 25 सेंटीमीटर। आपसे कह क्या रहा है, अवतल दर्पण में कह रहा है वस्तु की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो देखो वही तरीका, फोकस दूरी का फार्मूला लगाएंगे। तो फोकस दूरी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। फोकस दूरी आपको दे रहा है 15 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण है इसलिए काय में लेंगे, माइनस में लेंगे। 1/v ज्ञात करना है आपको, इसको भी माइनस में लेंगे, u हमेशा माइनस में ही लेते हैं। इसको इस तरफ लेके आएंगे तो 1/v बराबर हो जाएगा माइनस के 1/15 और ये प्लस का 1/25। ये जब इस तरफ आएगा तो क्या का हो जाएगा, प्लस का। 1/v इक्वल हो जाएगा 75, एलसीएम लेंगे, 15 पना 75 और 25 तियाँ 75, तो 1/v बराबर हो जाएगा माइनस के 2/75। उल्टा करेंगे तो v का मान जो आएगा वो आ जाएगा -75.2, तो v इक्वल आ जाएगा माइनस के 37.5 सेंटीमीटर। माइनस क्या बता रहा है, वास्तविक बन रहा है, दर्पण के सामने बन रहा है। तो प्रतिबिंब की जो दूरी आई, प्रतिबिंब की स्थिति वो आ गई कितनी, 37.5 सेंटीमीटर। माइनस आ रहा है तो इससे आप ये बता सकते हैं प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है। अब देखो आई डैश की वैल्यू रखेंगे तो आई डैश क्या लेंगे, माइनस के x, ये दे रहा है x, इनकी तो वैल्यू रख नहीं रहे हैं तो ये ऐसे ही रहेगा। वस्तु की स्थिति हमेशा वस्तु की लंबाई प्लस में होती है, माइनस माइनस कट गया, x से x कट गया, तो v बराबर कितने की आ गया, u के। लगाएंगे फोकस दूरी का फार्मूला। फोकस दूरी
1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये माइनस में लेंगे क्योंकि दे रहा है वैल्यू, तो माइनस के 25। ये आएगा 1/u क्योंकि v बराबर हम रख सकते हैं u प्लस 1/u। ये कितना हो जाएगा 1/-25 इक्वल ही आएगा 2/u। u का 1 में गुणा करेंगे u 25 दूनी हो जाएगा -50 सेंटीमीटर। तो वस्तु की जो स्थिति आ गई, वस्तु की स्थिति बराबर आ गई 50 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है किरण आरेख भी बनाइए। तो देखिए इसका किरण आरेख कैसे बनेगा। ये जैसे हो गया हमारा अवतल दर्पण, ये हो गया इसका ध्रुव। यहाँ पे मान लिया कहीं फोकस है और यहाँ पे वस्तु रखी वक्रता केंद्र पे, तो इसका प्रतिबिंब जब इसी पर बनेगा, इसी के बराबर वक्रता केंद्र पर ही, ये ऐसे जाएगी। समांतर किरण कहाँ से होके जाती है, फोकस से होके जाती है, और फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से जाती है, समांतर हो जाती है। ये C, ये F, ऊपर वस्तु O डैश, यहाँ पे नीचे I डैश। ये आपका बन गया किरण आरेख। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। आपसे क्या रहा है, कह रहा है इसकी क्या बताना है कि प्रतिबिंब की स्थिति बताना है, और ये बताना है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक या आभासी। तो देखो आप तो डायरेक्ट वैसे आंसर दे सकते हैं कि फोकस दूरी आ रहा है 5, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर बन रहा है, तो कैसा बनेगा। अब दोगुनी दूरी पर मतलब वक्रता केंद्र पर बन रहा है, तो वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। अभी फिगर में भी हमने आपको दिखाया, लेकिन अब इसको प्रूव करते हैं। चलो निकालते हैं। अवतल दर्पण कह रहा था, फोकस दूरी का फार्मूला लगाते हैं। फोकस दूरी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f दे रहा है 5, v आपको पता करना, ये रखेंगे 10। इसको इस तरफ ले आएंगे तो आ जाएगा -1/5, ये प्लस का 1/10। 1/v इक्वल एलसीएम लेंगे 10, तो 5 दूनी 10, 10 एकम 10, तो 1/v बराबर -1/10। v का मान क्या आएगा, -10, तो v बराबर आ गया -10 सेंटीमीटर। आपको बता चुके हैं जब v का मान माइनस में आए तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। तो प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा। ये हो गया इसका क्या आंसर हो गया। ठीक है, बात समझ में आई।